हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। और मैं हूं विवेक, और मैं आज फिर से एक अगला लेक्चर का स्टार्ट करने जा रहा हूं जो टॉट लेक्चर सीरीज का है। ठीक है, इसमें आज मैं डील करूंगा एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड मीन्स भगवान का किया धराया। ठीक है, इसका मतलब यही हो सकता है ना, भगवान का काम। एक्ट ऑफ गॉड यही कर सकते हैं ना भाई। एक्ट ऑफ मैन मीन्स कोई आदमी का काम है ना, कोई करतूत है, भगवान का करतूत। तो एक्ट ऑफ गॉड मीन्स ऐसा नहीं मतलब कि भगवान का काम। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स वैसा वैसा एक्ट या वैसा डैमेज जो कि गॉड की वजह से हुआ है। इससे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड है ना, तूफान आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सब क्या एक्ट ऑफ गॉड है। विश मेजर बोल सकते हैं। ठीक है, विश मेजर। देखो, इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट में मैं 3 केस लॉ बताया। ठीक है, एक में क्या था आपका, हाँ, एक बीटिंग डॉग वाला था, 2 कुत्ते लड़ रहा था, उसका एक ने स्टिक से मार के कुत्ते को हटा रहा था। अगले पर्सन स्टिक मारने की वजह से स्टिक उछल के अगले पर्सन के आँख में पड़ गया, और अगला पर्सन जो है ना कोर्ट में सू कर दिया, बट कोर्ट हेल्ड लायबल नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एक और क्या वहाँ पे मैं बताया हूँ केस लॉ कि नाइट्रोग्लिसरीन के मामले में, कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना ले जा रहा था कॉमन कैरियर से एक नॉर्मल वाहन से, है ना। उसमें जो अब कैरियर का जो मालिक था, सॉरी सर्वेंट था, एक नाइट्रोग्लिसरीन के बॉक्स लीकेज कर रहा था। उसको पता भी नहीं था क्या है। वो सोचा कि काम करो, इसे खोल के फिर से ठीक करता हूँ। उसे खोलने की वजह से क्या हुआ ना, वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और जहाँ पे था पी पर्सन का जो एरिया था, प्रीमिसेस था, वो डैमेज कर गया। ठीक है, तो पी जो कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट क्या हेल्ड किया ना कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन रिश रहा था, मीन्स लीकेज था उसमें। उसने अगर जो खोल के सही भी करना चाहा तो वो ऐसे भी लीकेज कर ही जाता और एक्सप्लोजन होता। तो वहाँ पे वो चाह के भी रोक नहीं सकता था। ठीक है, एक रीजनेबल मैन चाह के नहीं रोक सकता था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ना, उसे हेल्ड नहीं किया और कंपनसेशन नहीं दिया गया। ठीक है, चलो, तो आज मैं बता रहा हूँ एक्ट ऑफ गॉड या विश मेजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई काम है ना, जो कोई भी लॉसेस या इंजरी या डैमेज एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, जैसे लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सूखा, ड्रॉट, स्टॉर्म, सुनामी, ये सब कुछ भी है उसकी वजह से, तो उस कंडीशन में फिर लाइबल नहीं होता, कंपनसेशन आप नहीं ले सकते किसी पर्सन से। ठीक है, चलो मैं थोड़ा कुछ हेडलाइन मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज अ सर्कमस्टांस वेयर द इंजरी इज डायरेक्टली ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कॉजेज। सर्टेन नेचुरल कॉजेज कुछ प्राकृतिक कारणों से होता है। ठीक है, इंजरी इज डायरेक्टली ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कॉजेज, देयर वुड बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन। याद रखना इस चीज़ को, देयर वुड बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पे ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है, अगर कोई लैंडस्लाइड कर देता, कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन थोड़ी ना था। अर्थक्वेक आ गया तो कोई सिर्फ मानव का काम थोड़ी ना है, ये तो भाई एक्ट ऑफ गॉड है, विश मेजर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपका नो लाइबिलिटी राइजेज, कोई किसी भी तरह का लाइबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, चलो किस ला देते हैं। ऐसे भी टॉट में है क्या, इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। मैं पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में कि टॉट भाई इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है ना कि चाह के भी आप इसे छोड़ नहीं सकते, बस एक बार इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में। ठीक है, इससे ये और टोटली डेवलप जो हुआ है ना केस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इवॉल्विंग सब्जेक्ट कर सकते हैं इसे, इवोल्यूशन के थ्रू बना है। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन और रात में बैठ के ना इसे कोडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो केस लॉ देखते हैं, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। देखो इस कंडीशन में क्या है कि एक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ रिवर है, एक नदी का एक धारा बह रहा है। ठीक है, नेचुरली मतलब कि होता है ना कि उसको मुहाना, मतलब इस तरीके इस जगह से नदी बह रही है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे डैम्प कर जाता है, हैड बीन डम्प्ड, क्या कर जाता है, डैम हो जाता है, जाम हो जाता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल होता है। ठीक है, केम एंड ब्रोक द एम्बैंकमेंट्स ऑफ द वाटर। ठीक है, देखो जो बांध था ना, उसका जो बांध था, डैम था, वो टूट गया। बहुत ज़्यादा मतलब नदी बह रही थी, उसके एक मुहाना था, और बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, रेनफॉल हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी आ गया, और इम्बाकमेंट जो था ना, मतलब उसका बांध था, वो किनारा था, वो टूट गया, और पानी एक्सकैप्ट करके बाहर आ गया, और डिस्ट्रॉय हो गया 4 कंट्री का ब्रिज। एक ब्रिज था जो 4 कंट्री के बीच में था, डिस्ट्रॉयड द, देखो, वाटर स्कैप्ड एंड डिस्ट्रॉयड 4 कंट्री ब्रिजेज फॉर द विच। ठीक है, कोर्ट हेल्ड दैट डी वाज नॉट लायबल। ठीक है, और कोर्ट हेल्ड किया कि डी जो है ना लायबल नहीं है। ठीक है, डिफिनेंट लायबल नहीं है। तो सच अ रेनफॉल बाय एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट। रेनफॉल क्या है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट है भाई, मतलब एक अभूतपूर्व काम है ना, कारण है। इसे किसी ने किया नहीं, ये गॉड के द्वारा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिफरेंट लायबल नहीं है। ठीक है, देखो एक्ट ऑफ गॉड इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर एक्ट ऑफ गॉड आ गया तो इस कंडीशन में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फिर देखो ग्रीनॉक कॉर्पोरेशन वर्सेस कैलेडोनियन रेलवे में क्या है
कि रेलवे है ना एक पैडिंग पूल बना रहा था बच्चों के लिए, ठीक है, एक पैडिंग पूल फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पैडिंग पूल बना रहा था। इसमें क्या था कि नेचुरल फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो नदी बह रही थी, पानी का जो धारा बह रहा था ना, उसका नेचुरल फ्लो क्या होता है, फ्लो को अलग करके, मान लो कि ये नेचुरल फ्लो चल रहा है, ठीक है, नदी चल रही है, ठीक है, नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुल बना रहा था, इसे बच्चे को मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पे इस धारे को ऐसे ऐसे करके मोड़ के इधर, ठीक है, इधर की ओर मोड़ के एक पुल, उससे क्या हुआ ना, और इधर की ओर क्या है, इधर बहुत सारा लोग बसे हुए हैं, है ना, बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, नेचुरल धारा है, ठीक है, ये मतलब नेचुरल स्ट्रीम है, ये रेलवे अथॉरिटी है, वो मतलब कॉर्पोरेशन है, वो एक पुल बना रहा है बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम था ना, ओवरफ्लो हो गया, मतलब नदी का बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा, नदी का धारा बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि रेनफॉल बढ़ गया, और जो आसपास की प्रॉपर्टी था ना, प्लेंटिव लोगों का जो केस किया है, ये सब प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पुल से पानी ऐसे बाहर आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ना कि डिविजन मतलब कि कोर्ट जो है ना हेल्ड कर दिया, ठीक है, इट वाज हेल्ड एट, इस कंडीशन में हेल्ड किया गया है, द रेनफॉल वाज नो एन एक्ट ऑफ गॉड। सुनो, यहाँ पे हेल्ड किया गया, क्यों कि रेनफॉल वाज एक्ट ऑफ गॉड, जो बारिश हुआ था ना वो एक्ट ऑफ गॉड था, बट डेविएशन ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, इस मतलब पानी का जो धारा इधर की ओर लाया गया, इधर की ओर थोड़ा सा इधर से मोड़ के, ठीक है, इधर की ओर लाया गया, ये क्या था, ह्यूमन इंटरवेंशन था, क्या था, ह्यूमन इंटरवेंशन था, इस ह्यूमन इंटरवेंशन था, ठीक है। हेंस कॉर्पोरेशन वाज लायबल। भाई तुमने आखिर नदी का मुहाना, नदी का पानी इधर क्यों घुमाया, तब ना बाढ़ आने की वजह से इधर लैंडफॉल हुआ, सॉरी बहुत सारा रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से इधर की ओर बारिश का पानी आ गया नदी से, और इधर के लोग दह गया और डैमेज हो गया। तो इस कंडीशन में आपका गलती है ना, आप नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर का जो रिवर का वाटर था उसे आप क्या किए, ह्यूमन इंटरवेंशन से उसे इधर की ओर मोड़ दिया था एक पुल बनाने के चक्कर में। इस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्पोरेशन वाले लायबल होते हैं, बट फर्स्ट कंडीशन में लायबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल धारा था, वहाँ से नदी का पानी बढ़ गया, कायक बढ़ गया, भाई वहाँ पे कहीं थोड़ी ना ह्यूमन इंटरवेंशन था, आसपास में कहीं पे धारा को निकाल दिया था, नहीं, अपने आप बारिश बढ़ा और ब्रिज डैमेज हो गया, तो उसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं था। बट इस कंडीशन में डिफेंडेंट लायबल है, क्यों, क्योंकि डिफेंडेंट ने रेलवे कॉर्पोरेशन जो है ना उस मेन स्ट्रीम को थोड़ा सा साइड खींच के घुमाया था पुल बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। देखो टॉर्ट लॉ जो है ना रियली में इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप चाहो तो आप जितना रिविजन करोगे केस लॉ पढ़ना स्टार्ट होगा ना स्टोरी के जैसा, तभी जाके मजा आएगा। तो देखो एक्ट ऑफ गॉड में होता क्या क्या है, ठीक है। लाइटनिंग मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, लाइटनिंग होता है, बिजली चमकना, भूकंप आना, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, बादल फट जाना, टेम्पेस्ट, हरिकेन, तूफान वगैरह आ जाना, स्नोफॉल, बर्फ़ पड़ जाना, ठीक है, फ्रॉस्ट जम जाना, ये सब एक्ट ऑफ गॉड, ये सब क्या है, भगवान का काम है ना। इसमें कोई पर्सन लायबल नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। चलो फिर एक और है नोवेल वर्सेस हैरिसन, एक और केस है, इसे भी देख लेते हैं। देखो जो भी नोट्स में, जो पीडीएफ नोट्स है मेरे पास, इसमें जो भी केसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है केसेस लो पढ़ना। मतलब देखो पेड़ का शाखा होता है ना, रोड पे एक कार लगा होता है, मान लो कि एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक कार लगा हुआ है, ठीक है। देखो मैं रियल में एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा बना नहीं सकता हूँ, मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है ठीक है। कार लगी हुई है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, ट्री का ब्रांचेज वगैरह है, ठीक है। अब ट्री का ब्रांचेज जो है ना कार पे गिर गया, क्या हुआ, कार पे हवा हुआ आया और कार पे गिर गया और कार डैमेज हो गया, है ना, कार डैमेज हुआ। अब कार डैमेज हुआ तो कार वाले जो पर्सन है वो क्या हुआ, कोर्ट में सू कर दिया। तो कोर्ट में सू कौन गया, कार वाले, कार का ओनर, तो ये हो गया प्लेंटिफ मिस पी। और पेड़ जिसका था ना वो केस किस पे हो गया, जिस पे पेड़ हुआ, जिसका पेड़ था ऑनर, ठीक है, तो उसे डी बोलना, डिफेंडेंट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो डी हुआ यानी कि ट्री का ऑनर, ठीक है, अब पी हुआ प्लेंटिफ, कार का ऑनर। तो भाई पेड़ का कुछ डाली गिर जाने से कार डैमेज हुआ, पी ने है ना जो कार का ऑनर वो शू कर दिया किसी कि मुझे कोर्ट में कि मुझे क्या डिफरेंस से मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो इसमें कोर्ट पता है हेल्ड करता है कि भाई पेड़ का ऑनर क्या गलती है, वो तो पेड़ वहाँ पर लगा हुआ था, पेड़ का अगर डाली गिर गया, ब्रांचेस गिर गया, आपका लॉस हुआ है, तो वो मालिक थोड़ी नहीं गिरा दिया काट के, ये क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड है एक तरह का, ठीक है ठीक है। तो देखना ब्रांच ऑफ ट्री फेल ऑन कार एंड द कार वाज स्मैश्ड, मतलब टूट फूट गया, तो इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये क्या है, भगवान का काम है। सो हेंस द ऑनर ऑफ ट्री वाज नॉट लायबल, ठीक है लायबल नहीं है। एक अनदर केस है, देखो एक अनदर केस में क्या है कि टाइगर हैड बीन टायर्ड,
बाघ जो था ना, एक बाघ है, ठीक है, टाइगर बांधा हुआ था इन द प्रिमिसेस ऑफ सर्कस। सर्कस देखते हो ना, उसके एरिया में वो एकदम आयरन चेन से, लोहे के जंजीर से बांधा हुआ था, एक टाइगर था, ठीक है। बहुत जोर से लाइटनिंग हुआ, मतलब कि बिजली चमका। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मतलब कि टाइगर उछला कूदा और आयरन चेन टूट गया और टाइगर गांव में भाग गया। निकल के वहाँ से टाइगर स्केप कर गया, मतलब खोल के, और नियर बाई विलेज में गया और किल्ड अ पर्सन, एक आदमी को मार दिया। तो इस कंडीशन में भी पता क्या होता है, सर्कस का ऑनर को हेल्प नहीं करता है, ये भी क्या है, एक तरह का एक्ट ऑफ गॉड है। तो बताओगे कि वो बाघ जंजीर में था, बाघ किसी टाइगर को किसी ने रखा हुआ था और टाइगर निकल गया है, बगल वाले गांव में किसी आदमी को मार दिया, उसमें जो सर्कस का ऑनर क्यों नहीं लायबल है? भाई सर्कस का ऑनर थोड़ी ना खोल दिया, वो लाइटनिंग हुआ और बाघ का एक जो था ना टाइगर, वो कूद फान किया और उसकी वजह से चेन टूट गया। चेन टूटने की वजह से वो बगल के गाँव में गया और किसी बंदे को मार दिया, पर्सन उसका डेथ हो गया, तो इसमें उसका गलती थोड़ी ना है ना? तो ये भी क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड है। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड एंड हेंस सर्कस ऑनर वाज हेल्ड नॉट लाइबल। तो सर्कस ऑनर जो है ना लाइबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ा है ये एक्ट ऑफ गॉड है। क्या एक्ट ऑफ गॉड पढ़े हैं, ठीक है, मतलब कि भगवान का क्या काम है, सॉरी भगवान का जो कार्य है किया धराया। तो होता ना कि ऊपर वाला का किया धराया है, कोई हम लोग भी बोलते हैं किसी को कुछ आता है, बोले इसमें किसी का क्या गलती है, ऊपर वाला का किया धराया हुआ है। तो इस कंडीशन में कोई लाइबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम लोग 2-3 केस लॉ पढ़े हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। मैं एक बार रिविजन करवाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या क्या है ना कि कोई चाह के भी रोक नहीं सकता है। जैसे बम फटने से कोई रोक नहीं सकता, हाँ कोई फोड़ दे, जो फोड़ने वाला है वो अलग बात है, बट वहाँ पे जो बॉम्ब, मतलब कहीं पे बॉम्ब मिल गया और बॉम्ब स्क्वाड वाला गया उसे डिफ्यूज कर रहा था, बट डिफ्यूज हुआ नहीं, वो एक्सप्लोड कर गया। उसके उसमें आसपास का जो बिल्डिंग था वो उड़ गया, तो क्या बॉम्ब स्क्वाड वाले के पे केस कर देगा? नहीं ना, वो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया एक तरह का। मतलब कि देखो किया हुआ तो है किसी और से का, बट वो बॉम्ब स्क्वाड वाला नहीं फरे, वो चाह के भी नहीं रोक पाया ना, है ना। दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, है ना। उस कंडीशन में क्या हुआ था कि एक पर्सन ने कुत्ते को स्टिक से पीट रहा था सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, है ना। डिफेंडिंग जो था ना, बीटिंग स्टिक टू सेपरेट देम, उसे अलग करने के लिए। उस कंडीशन में क्या हुआ ना कि जो सामने का आदमी खड़ा हुआ था उसके आँख में पड़ गया, लग गया उस स्टिक से और सीवियर इंजरी हो गया और कोर्ट में चला गया। तो प्लेंटिव कोर्ट में गया तो प्लेंटिव कोर्ट में बोला कि उसने स्टिक से मार दिया या उसका स्टिक से लगा, मुझे चोट लग गया। तो कोर्ट क्या हेल्ड गया कि नहीं, ये क्या है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, वो चाह के भी तुम्हें नहीं मारा है। अगर वो ऐसे पीट रहा था तो कुत्ते इधर उधर किया, उसकी वजह से तुम्हें लग गया, तो वो चाह के भी रुक नहीं सकता था ना। चलो, तो अभी तक हमें पढ़ा इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या है, मतलब कि इनएविटेबल में रुकना पॉसिबल नहीं है एक रीजनेबल मैन के लिए, ठीक है। इस कंडीशन में एक्सीडेंट जो होता है ना 2 तरह का होता है, एक्ट ऑफ गॉड है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो एक्ट ऑफ गॉड जो कि आप लोग पढ़ लिए इतने अच्छे से, 3-4 केस लॉ उसमें बता दिए, ठीक है। मतलब ऊपर वाले की तरफ से कोई जैसे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह। इससे पहले देखिए और मैं रिविजन करवा देता हूँ जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ, जनरल डिफेंसेस, ठीक है। जनरल डिफेंसेस क्या है, तो अगर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है जिसका नाम है रोहित, ठीक है। क्या है, रोहित। इसने क्राइम किया, ये लीगल तौर पे कोई इंजरी किया किसी का, ठीक है, किसके साथ किया है, ये जो किया है ना, ये जो लीगल क्राइम किया है, ये किया है, मान लो कि क्या नाम है पर्सन, मोहन, चल लिख देते हैं, इतना अच्छा नाम है, सारे लोग पढ़ते हैं छोटे में स्टोरी में, राम, मोहन, रोहित, सोहन, ऐसा ही है। तो रोहित ने मोहन को किसी कोई लीगल इंजरी किया, क्या किया, लीगल इंजरी किया है, लीगल इंजरी कर दिया, इंजरी कॉज किया है, ठीक है। अब रोहित, अब मैं लॉयर हूँ, मेरा नाम विवेक है, ठीक है, मैं विवेक हूँ, रोहित का लॉयर हूँ, ठीक है। ये आया मेरे पास, मैं क्या हूँ, लॉयर हूँ, ठीक है। मेरे पास आया, बोला कि वकील साहब मुझे बचा दो। मैं बोला भाई क्या हुआ, तो मैं मोहन का कोई लीगल इंजरी किया हूँ, ठीक है। तो एज एडवोकेट सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, कंडीशन, सिचुएशंस, है ना। भाई पूरा स्टोरी मुझे बता दो, पहले आप पूरा स्टोरी बताओ, बस क्या क्या डिफेंसेस मैं ले सकता हूँ आपको बचाने के लिए, मतलब है ना कि जितना से मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको पनिशमेंट दूँ। सबसे पहले तो आपको छुड़वा दूँ, है ना। अगर आप उसमें अगर छूट नहीं सकते हो तो भाई देखो, वकील का काम क्या होता है पता है, छुड़ाना मेन मोटिव नहीं होता है, मेन मोटिव होता है मिनिमम से मिनिमम, मतलब कि रिलीफ दिलाना, है ना, मिनिमम रिलीफ दिलाना, सॉरी मैक्सिमम रिलीफ दिलाना, मतलब कि मिनिमम पनिशमेंट दिलाना, है ना। एकदम जितना से जितना हो सके उसे रिलीफ दिला दो, या तो हो सके तो पूरा छूट जाए, नहीं तो नहीं छूटने वाला है तो भाई कुछ ना कुछ सजा भी होगा तो कम होगा, अगर कंपनसेशन भी होगा तो कम होगा, 10 लाख की वजह से 2 लाख होगा, अगर जहाँ 1000 होने वाला वहाँ पे 200 रुपया होगा, ठीक है। ऐसे मतलब मैक्सिमम रिलीफ दिलाना मीन्स मिनिमम पनिशमेंट दिलाना, ठीक है। तो मैं एज ए लॉयर सबसे पहले क्या सोचूंगा कि भाई डिफेंसेस क्या ले सकता हूँ तुम्हारे, पहले तो देखूंगा पूरा स्टोरी, पूरा कंडीशन, कि मैं इसे प्रूव ही कर दूँ कि काम करो, इसमें अगला कंसर्न था कि तुमने ये काम करो मेरे साथ, या फिर कुछ और कर दूँ कि ये कुछ मतलब कि
एक तरह का एक्सीडेंट है, मीन्स डिफेंस तैयार कर सकता हूँ। क्या क्या डिफेंस तैयार कर सकता हूँ? तो ये जनरल डिफेंसेज है, ठीक है। क्या है? जनरल डिफेंसेज है टॉट में। और बहुत तरह का जनरल डिफेंसेज है जिसमें जैसे कि बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसे इरेज कर लूँ, अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पे, ठीक है। तो जनरल डिफेंस में क्या क्या है? वॉलंटरी नॉन एरिया, अगर आपका खुद का कंसेंट है, ठीक है, खुद का कंसेंट है, तो कोई भी काम कर रहा है, तो जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है ना, कि जो लोग खेलता है और किसी का डेथ होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्रिकेट खेल खोल रहे हो। 2014 का एक स्टोरी है, मतलब कि नवंबर दिसंबर का या जनवरी का स्टोरी है, मैं मतलब कि उतना रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ टाइम और डेट, बट ईयर मुझे कन्फर्म याद है 2014 का। एक फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था, ठीक है। बाउंसर से उसके सर में हेलमेट के नीचे से गया और लगने की वजह से उसका डेथ हो गया, इंस्टेंट डेथ हो गया। तो मतलब कि डेथ क्या, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसका डेथ हो गया। उस कंडीशन में क्या वो शू कर देता, कंपनसेशन के लिए शू करता नहीं। ये क्या एक्ट, ये क्या है? वॉलंटरी कॉन्फिडेंस इंजरी है भाई, तुम्हें पता है ना कि तुम गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, क्या लॉस नहीं वाला, ठीक है, ये सब कंडीशन में। फिर एक है इनएविटेबल एक्सीडेंट, वैसा एक्सीडेंट जिसे नॉर्मल रीजनेबल पर्सन चाह के भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड, कोई मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि नेचुरल फिनोमिना हो गया, ठीक है, जैसे डिजास्टर आ गया, जैसे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म वगैरह आ जाना, ये सब कंडीशन में, सुनामी आ गया। फिर प्राइवेट डिफेंसेज बहुत तरह का है, ठीक है, जो कि हम लोग बीएनएस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। 5 में देखो नेसेसिटी, क्या क्या नेसेसिटी हो सकता है ना, आवश्यकता था भाई, ऐसा काम करने मेरे लिए आवश्यकता था, ठीक है, मैं नहीं करता था तो मुसीबत हो जाता मेरे लिए भी। 6 में क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है जहाँ से डिफेंसेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तुम लोग आज के लेक्चर में पढ़ा मेनली इन क्या है, एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे नर्वस शॉक के बारे में, नर्वस शॉक है क्या, ठीक है। तब तक के लिए ऐश कीजिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।